पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके खड़े हुए हैं और आज शपथ लेते हैं जाके कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरेंगे आने वाले 5 साल के अंदर। तो ये हमारा पावर दर्शाता है किस तरह से भारत एक मजबूत सशक्त इसके हाथ में है, सेनापति के हाथ में है, जो भारत को लीड कर रहा है। आज वोटर बांग्लादेश से आए करते थे, नारा पाकिस्तान का लगा करता था ये स्वाधीन भारत में, और हित हमेशा विदेशियों का किया करते थे। चंदा, ये इलेक्शन में फंड, विदेशी फंड इस्तेमाल किया करते थे। आज नेता से लेकर नियत तक, नीति से लेकर सुरक्षा लेकर समृद्धि तक, और नियत से लेकर नीति तक सब देश हित से जुड़ा हुआ है। पहले तो विदेशी हित का ही सब कुछ किया करते थे, आज देश हित के बारे में जब हो रहे हैं तब यही नई भारत की पहचान है। देखिए, बेवकूफ़ों का आंधी जब आती है तभी पैदा होता है ऐसा राहुल गांधी, क्योंकि उनको ना बोलने का तरीका पता है, ना ढंग पता है। उनको तो देश को अपमान करना है और देश की जो छवि बनी हुई है उसको गिराने का कहीं ना कहीं काम और षड्यंत्र रचने का काम विदेशी ताकतों से जाके वो करते हैं। पाकिस्तान आज कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगते फिर रहे हैं, और कटोरा लेके भीख मांगने के लिए भी, उसको कटोरा खरीदने के लिए भी भीख की जरूरत पड़ रहा है। ये वो नई भारत की पहचान है। 2024 में आपको क्या लग रहा है? 2024 में आज पूरा देश के गली गली मोहल्ले से लेकर ग्लोबल तक जिसका सरकार भारत, जो नया भारत बनके उभरा है, जिस भारत कभी करप्शन युक्त हुआ करता था आज करप्शन मुक्त होकर खड़ा हुआ है, जिस भारत परिवारवाद की गुलामी से जकड़ रहा था आज परिवारवाद की गुलामी से मुक्त हो रहा है, जिस भारत एक कभी गुलामी का मानसिकता लेकर चलता था आज गुलामी का मानसिकता से बाहर आए हैं। ये नया भारत उसी के हाथ में देना चाहता है जो एनडीए के नेतृत्व में पिछले 2 बार भी दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत बन के उभरा है, तभी गली से लेकर ग्लोबल तक आज भारत की चर्चा हर जगह फैला हुआ है। तो इसी वजह से 2024 में भी तीसरी बार भारी बहुमत से जनता भी खुशहाल है और जनता पूरी तरह से 2024 के लिए तैयार है भारी बहुमत से जिताने के लिए। कहते हैं नया भारत, नए भारत की क्या डेफिनेशन है? नई भारत का डेफिनेशन आज सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आज भी आप ये कंपनी चला रहे हैं, कोई ना कोई न्यूज़ कंपनी चला रहे हैं, ऐसे यूनिकॉर्न भारत में 100 से ऊपर क्रॉस कर गया, सेंचुरी कर गया। ये इसी का देन है। कोविड में जब दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, त्रस्त हो गई, तब ये नया बन के उभरा है। आपको भी शायद ये कोविड का दौर है, जिस तरह से आप भी उभर के आए हो, तो ये नए भारत की पहचान है। जिस तरह से, मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिस तरह से दुनिया में देखिए कभी जिन्होंने हम पे राज किया था, गुलामी की थी, उनका 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। हमारा इकोनॉमी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, फिर भी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके खड़े हुए हैं और आज शपथ लेते हैं जाके कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरेंगे आने वाले 5 साल के अंदर। तो ये हमारा पावर दर्शाता है किस तरह से भारत एक मजबूत सशक्त इसके हाथ में है, सेनापति के हाथ में है, जो भारत को लीड कर रहा है आज। मतलब ये जो नरेंद्र मोदी है वो एक मजबूत सेनापति आपके अकॉर्डिंग? नहीं, बराबर। आप आज खाली ये मेरा कहना नहीं है, आज दुनिया मान रही है इस बात को, तभी तो ग्लोबल रैंकिंग में आज इतने बड़े इकोनॉमी का वर्ल्ड लीडर जहाँ पे रैंकिंग में पीछे छूट जाता है, इंडिया का एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर होके आज वर्ल्ड में रैंक कर रहा है, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। आज से पहले भारत का कोई एक ऐसा नेता का बात बता दीजिए जो ग्लोबल रैंकिंग में नंबर 1 आया हो, कोई भी नहीं आया हो। एक चाय वाला, और एक दौर ऐसा भी था एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर होते हुए जब पाकिस्तान जैसे देश हमारे भारत को आंख दिखाते थे और आए दिन दहाड़े बोलते थे हमें कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर मांगते फिरते थे। आज एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर है, जब वही भारत को लीड कर रहे हैं, और पाकिस्तान आज कटोरा लेके दुनिया भर में भीख मांगते फिर रहे हैं, और कटोरा लेके भीख मांगने के लिए भी, उसको कटोरा खरीदने के लिए भी भीख की जरूरत पड़ रहा है। ये वो नई भारत की पहचान है। देखिए, जब नए भारत की बात होती है, राहुल गांधी भी लगातार जो है अपने दौरे कर रहे हैं, अभी भी वो लद्दाख में है। देखिए, बेवकूफ़ों का आंधी जब आती है तभी पैदा होता है ऐसा राहुल गांधी, क्योंकि उनको ना बोलने का तरीका पता है, ना ढंग पता है। उनको तो देश को अपमान करना है और देश की जो छवि बनी हुई है उसको गिराने का कहीं ना कहीं काम और षड्यंत्र रचने का काम विदेशी ताकतों से जाके वो करते हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी का देन है। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी दौर भी इस देश की जनता ने देखा था जब वोटर बांग्लादेश से आए करते थे, नारा पाकिस्तान का लगा करता था ये स्वाधीन भारत में, और हित हमेशा विदेशियों का किया करते थे। चंदा, ये इलेक्शन में फंड, विदेशी फंड इस्तेमाल किया करते थे। आज नेता से लेकर नियत तक, नीति से लेकर सुरक्षा लेकर समृद्धि तक, और नियत से लेकर नीति तक सब देश हित से जुड़ा हुआ है। पहले तो विदेशी हित का ही सब कुछ किया करते थे, आज देश हित के बारे में जब हो रहे हैं तब
यही नई भारत की पहचान है और ये नई भारत की अच्छा ये बताइए आप नहीं आप एक नहीं आप आपको बात बताइए नहीं पूछे भाई साहब मैंने आप उधर लगाई भाई नहीं ये 2014 से पहले उनको पूछ लीजिए असेंडिंग नहीं असेंडिंग में असेंडिंग कहाँ हुआ है असेंडिंग में कहाँ हुआ है उनका ये कहना है कि जो असेंबलिंग है वो तो इंडिया के अंदर ही हो रही है ना, अगर पार्ट्स वहाँ के हैं तो कुछ ना कुछ काम तो हो ही रहा है। मतलब आप रिपोर्ट में भी विश्वास नहीं रखते, आप मनमर्जी रिपोर्ट बनाते हैं, फिर आप मनमर्जी रिपोर्ट बनाते हैं कोई संस्था का हाँ, बोलिए। भाई साहब उधर बोलिए आप अगर अपनी जगह सही है तो बोलिए। नहीं आप मैं नहीं बोल रहा आप बोलिए हाँ आप बोलिए कोई कोई अगर आप सही है तो बोलिए। भारत इंपोर्ट में नहीं भारत नंबर में नहीं भारत में तो इंपोर्ट आप बीच में क्यों बोल रहे हैं जब ये लोग अपनी बात पर बोल रहे हैं। नहीं आप इसका उत्तर दे दीजिए। भारत इंपोर्ट करता है कि नहीं? आज के दिन में इंपोर्ट बन के उभरा है और एक टाइम था जब चाइना से ही यही सब है भाई साहब, जिन्होंने चाइना का माल भर के खरीदा है और चाइना को अरबपति बनाने का काम किया है। और इस देश की गली मोहल्ले चौराहे का जो व्यक्ति, एक छोटा दुकानदार जो बिजनेस करके खाता है, आज एनडीए के नेतृत्व में वो भी स्वाधीन रूप से बिजनेस करके अपना सर ऊंचा करके जीने का अधिकार रखता है और इसी मोहल्ले में वो बिजनेस करके भी खाता है और देश को भी लीड कर रहे हैं। यही है आत्मनिर्भर भारत की पहचान। आप देखिए दिखाइए इतना बिजनेस करके खा रहा है ना, कोई भी चाय पटरी वाला हो चाहे कोई भी हो, अपना बिजनेस करके खा रहे हैं और यही पहचान है। एक टाइम था जब गुलामी का दौर से गुजरा है, यही पहचान है हमारे नए भारत के। आज जब एक दौर था ये 2014 से पहले, जब जो हथियार है या जो भी एक्सरसाइज का जो भी हो, चाहे आप राफेल उठा लीजिए, जो भी राहुल सामग्री है, जब मैंने बाहर से आता था। आपसे राहुल गांधी के बारे में एक सवाल का जिक्र किया, आपने कहा कि जब आंधी आती है एक विशेष प्रकार की, जब राहुल गांधी जैसे पैदा होता है, आप मतलब राहुल गांधी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों? देखिए राहुल गांधी के लिए ये तो बहुत सभ्य का प्रयोग किया, ये ऐसे मुझे नहीं लगता है उनके लिए ये तो बहुत उच्च स्तर की शब्द इस्तेमाल किया। मुझे लगता है एक आम जनता से पूछेंगे तो इससे बहुत गंदी तरह का और भद्दी तरह का शब्द इस्तेमाल करेगी कोई भी जनता। आप एक चीज़ बताइए, इस देश में आपको हक नहीं होता है, मुझे हक नहीं होता है कोई आम व्यक्ति को ऐसे पद तक पहुंचने के लिए? क्या इस देश में ऐसे ही जो परिवार तंत्र है उनका ही राज होता है कि वो पैदा ही होता है सीएम पीएम बनने के लिए, और देश की कोई भी जनता होता है सीएम पीएम बनने